लाभ नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज की बात नहीं मानी। जो गुरु महाराज कहते हैं भजन करो और कराओ, ध्यान भजन सुमिरन करो, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलो रोज अपने घर में 1-1 घंटा, या 1-1 घंटा न बोल पाओ तो आप टट्टी पेशाब जाओ तब भी आप जय गुरुदेव ध्वनि नाम ध्वनि बोल सकते हो। गुरु महाराज इतना भी कहते हैं, क्योंकि नाम ध्वनि आप कभी भी बोलिए उसका फायदा आपको हमेशा ही होने वाला है। सकल जीव मन उपजाया, सब पर मोह बराबर गया। यानी कि सभी जीवों पर गुरु महाराज दया करते हैं। बाकी अब दया जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो पाते नहीं। दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है कि गुरु महाराज दया सब पर करते हैं, परंतु जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो गुरु महाराज की दया लेते नहीं। अब दया लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो दया लेने के लिए आपको करनी पड़ेगी गुरु भक्ति। अब गुरु भक्ति क्या होती है? गुरु भक्ति यानी कि गुरु ने जो एक बार आदेश दे, गुरु के कहे आदेश को आपको मानना। गुरु एक बार जो भी कह दे बस उस आदेश का पालन हमें करना। अब गुरु भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है बाहरी भक्ति, एक होती है आंतरिक भक्ति। बाहरी भक्ति जिसमें हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता है, इस शरीर को कष्ट पहुंचता है, शरीर को दुख दर्द होता है, शरीर को थका देते हैं। जैसे कि अभी जैन आश्रम में आप कुछ सेवा देते हो या बाबल आश्रम सेवा दे रहे हो, जिसमें शरीर को श्रम करना पड़े। बाबल आश्रम में कुछ आपने वहां पर जाकर कुछ सेवा कर दी तो वो आपकी सेवा हुई, उसमें आपने शरीर से सेवा करी तो वो आपकी हुई बाहरी भक्ति। आंतरिक भक्ति यानी कि आपके अंदर से जो आप भक्ति करते हो वो होती है आंतरिक भक्ति। ध्यान भजन सुमिरन करना, ये होती है आंतरिक भक्ति। जैसे गुरु महाराज की जो एक आरती है, उस आरती में एक लाइन है, घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। यानी कि घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी और बीन ये सब हमको सुनाई देते हैं। अब गुरु महाराज आपको पार कर देंगे। गुरु महाराज काम इसीलिए काम है यहाँ गुरु महाराज का कि वो हमको पार करना चाहते हैं, इसीलिए तो इस धरती पर है। तेरा है काम के वट का किनारे नावला देना, तेरा है काम के वट का किनारे नावला देना। पुकारूं मैं किनारे से बड़े पर आप नहीं सुनते, हुई जो भूल मेरे से कृपा करके भुला देना। यानी कि तेरा है काम केवट का। गुरु महाराज को केवटिया भी कहा गया है, वही आपको इस भवसागर से पार करा सकते हैं, किनारे ना बुला दे। अब इस प्रार्थना में एक लाइन है जो है, पुकारूं मैं किनारे से खड़े पर आप नहीं सुनते। ये प्रार्थना जिनके बहुत ही ज्यादा बुरे कर्म हो गए वह अगर गा रहे हैं कि मैं पुकारूं मैं किनारे से, मैं इस किनारे से तुम्हें पुकार रहा हूँ पर आप नहीं सुन रहे, तो एक बार क्या होता है कि एक आदमी रहता है जो कि बहुत ध्यान भजन कर चुका था, बहुत सालों तक ध्यान भजन कर रहा था, परंतु कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। अब फायदा नहीं हो रहा था तो एक दिन वो गुरु महाराज के पास गए। जय गुरुदेव
ये मूंगफली प्रसादी तो बाद में मिल जाएगी। और जय गुरुदेव। उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज, मैं 3 से 4 सालों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ। गुरु भक्ति जो है आपकी सेवा करना, आप जो कहो उसको करना, तो आप तो ध्यान भजन सुमिरन करने का भी कहते हो, तो मैं 3 से 4 सालों से कर रहा हूँ। बाहरी भक्ति आंतरिक भक्ति दोनों ही कर रहा हूँ, परंतु मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। यानी कि लाभ जो भौतिक लाभ हो सकते हैं वो सब हुआ, परंतु मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। ऐसा क्यों? मैं बोला तुम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो, तो उस आदमी ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद करी। फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि आंख खोलो। आंख खोली तो फिर गुरु महाराज ने बोला कि क्या तुम्हें कुछ दिखा? बोले हाँ दिखा। तो पूछे क्या दिखा? बोली कि 7 पर्वत थे। वो 7 पर्वत थे और उनमें से एक पर्वत जो जल ही रहा था, यानी कि थोड़ा सा जलने के लिए बचा था। तो गुरु महाराज ने कहा जो 7 पर्वत थे ये तुम्हारे जल चुके हैं, और ये 7 पर्वत है इनमें 6 पर्वत जो है ये तुम्हारे जल चुके हैं, और बाकी 6 पर्वत ये तुम्हारे पुण्य के हैं। और जो ये जल रहा है इस जलने का एक थोड़ा सा बाकी है, और फिर उसके बाद वो पर्वत भी पुण्य का बनेगा, और फिर उसके बाद तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तुम गुरु भक्ति कर रहे हो, यह बहुत अच्छी बात है, बस तुम्हें अभी और इंतजार करके और ध्यान भजन सुमिरन करना होगा, तब जाके तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो गुरु भक्ति हमें करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ध्यान भजन करते हैं और कुछ दिनों तक करते हैं या कुछ महीनों तक कर लेते हैं, फिर सोचते हैं हमें तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। बस हम मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है, प्राप्ति भी होगी। तो लोग ये सोच के क्या करते हैं, ध्यान भजन सुमिरन करना बंद कर देते हैं। अब ये हमें नहीं करना है और गुरु भक्ति करना है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे। दुख काहे को? यानी दुख में तो सब सुमिरन करते हैं। जब किसी को दुख हो, जब कोई दुखी रहता है, जब किसी को कोई दर्द होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तब तो कोई भी सुमिरन कर लेता है। सुख में कोई करता है क्या? जब जिसने ध्यान भजन सुमिरन कर लिया और उसको बहुत सुख मिलने लग गए, तब क्या वो कोई सुमिरन करता है? परंतु जो सुख में भी सुमिरन कर लेता है उसको अपनी जिंदगी में, उसको अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं होता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको सुख हो या दुख, आपको ध्यान भजन सुमिरन करना है। गुरु महाराज पूरे मंत्र में चिल्ला कर सत्संग में कहते हैं कि मैं देखता हूँ, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत से जो लोग आते हैं वो उस उज्जैन मंदिर में जाते हैं, बावल आश्रम मंदिर जो छोटा बना हुआ जाते हैं, और वहां पर जाके गुहार करते करते रोते हैं, बहुत रोते हैं। अब रोते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप रोगे, इससे मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप रोते उससे हमें तो दर्द होता है, कोई सुख तो पहुंचता नहीं है। मैं आपके ऊपर कोई दया भी नहीं कर सकता। मैं दया करना चाहता हूँ आप लोगों के ऊपर, पर दया कर नहीं सकता, मैं बंधा हुआ हूँ। परंतु जब आप ध्यान भजन सुमिरन करेंगे तब मैं आपके ऊपर दया कर सकता हूँ। जब आप अपनी विधि करेंगे और ध्यान भजन सुमिरन करेंगे, नाम ध्वनि बोलेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे, यानी पूरा मिला के गुरु भक्ति करेंगे, तब मैं आपके ऊपर दया कर सकता हूँ, और तब जाके आपकी तकलीफ दूर हो सकती है। फिर भी तकलीफ दूर न हो तो आप इस जय गुरुदेव नाम पर विश्वास मत करना, ये गुरु महाराज कहते हैं। क्योंकि गुरु महाराज को पता है, गुरु महाराज ने, उनके जो गुरु थे बड़े वाले गुरु महाराज, उन्होंने जब जय गुरुदेव नाम जगाया तब बहुत से लोगों ने उनकी परीक्षा ली और जय गुरुदेव नाम ने उनकी मदद करी। तो आप भी जय गुरुदेव नाम लीजिएगा। पहले अगर आपको विश्वास ना हो तो आपके इष्ट जो है उनका सभी का नाम ले लेना, फिर भी मदद ना हो फिर जय गुरुदेव नाम लेना। गुरु महाराज कहते हैं सबसे आखिरी में जय गुरुदेव नाम लेना, तब आपकी मदद हो। तो आप यहाँ पर आइएगा और विनती अपने मन में करिएगा और ध्यान भजन सुमिरन करिएगा, तब जाके आपकी जो विनती होगी वो पूरी होगी। साथ ही आपके ध्यान भजन सुमिरन करने से आपके जो पुण्य है वो पुण्य भी आपके